क्या आपके भी कमर में दर्द रहता है और जोड़ों में भी दर्द रहता है और आपको थकान जैसी महसूस होती है? तो आज की मूँगफली की रेसिपी सिर्फ़ आपके लिए है। तो ये यूपी और बिहार की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 250 ग्राम मूँगफली। आप अपने हिसाब से मूँगफली ले सकते हो, जितना आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हो इसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने कच्ची मूँगफली ली है, देख सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, गर्म पानी में अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, बढ़िया से मूँगफली को धुल लीजिएगा, जिसमें अच्छे से मैल लगी रहती है तो उसको आप साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपकी मूँगफली साफ़ हो तो आप इसको डायरेक्ट ही पानी में डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सारी मूँगफली को खौलते हुए पानी में डाल दिया है। अब इसको पलटे की मदद से बढ़िया से चला लेंगे चारों तरफ से। अब इसको क्या करेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से खौलते हुए पानी में इसी तरीके से छोड़ देना है, ताकि जो मूँगफली है ना, अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी तरीके से 10 से 20 मिनट हम इसी तरीके से पकने के लिए इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अंदर से ये मूँगफली अच्छी तरीके से पक जाएगी, उसके बाद एक से एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, बढ़िया से हमने मूँगफली को खौलते हुए पानी में छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर के रख लेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हाथ की मदद से बढ़िया से इसको तोड़ते जाएंगे। इस तरीके से तोड़ करके सारी मूँगफली को निकाल लेंगे और इसके जो छिलके हैं उसको हाथ से, चाहे आप चाहें तो मसल के भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने इसको अच्छी तरीके से मसल लिया है। इसका जो छिलका है अपने आप ही निकल जाएगा और मूँगफली एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। मतलब कि छिलका निकल जाने के बाद जो मूँगफली है पक करके एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, देख सकते हो फ्रेंड। इसी तरीके से सारे मूँगफली को निकाल लेंगे और इसको ठंडे पानी में इस तरीके से रख देंगे, ताकि ये ठंडी हो जाए। और इसका जो बचा हुआ पेस्ट है, मतलब कि जो बचा हुआ है छिलका है, उसको भी निकाल करके हटा लेंगे। इस तरीके से देख सकते हो फ्रेंड्स। क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सारी मूँगफली को मिक्सी जार में निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से इसको 2 बार चला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम सारी मूँगफली को पेस्ट की तरह बना लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएँगे या किसी पैन में भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बढ़िया से भून लेंगे। जैसे-जैसे मूँगफली भूनती जाएगी वैसे-वैसे इसमें से ऑयल अपने आप ही निकलता जाएगा, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसको धीमी आँच पे बढ़िया से भून लेंगे, ताकि जो मूँगफली का कच्चापन है वो भी निकल जाए और बढ़िया से मूँगफली कुक हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से चला करके इसको बढ़िया से भून लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। थोड़ा-सा उसका पेस्ट बना करके, काजू, किशमिश, बादाम का पेस्ट बना करके इसके साथ आप यहाँ पे भून सकते हो। तो जैसे हम काजू कतली बनाते हैं उसी तरीके से इसको धीमी आँच पे भूनना है फ्रेंड्स, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, कच्चापन इसमें से आने लगेगा और फिर आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हो हम कितने बढ़िया से इसको भून लिए, इसका कलर भी पहले से ज़्यादा डार्क हो गया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब ये भरभरा टाइप का हो जाएगा, देख सकते हो। तो जब ये बढ़िया से भून चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, अब पैन में चिपक भी नहीं रहा है, बढ़िया से ये मेल्ट हो जा रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम थोड़ा-सा यहाँ पे गुड़ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने घर का गुड़ लिया है, तो आप यहाँ पे मार्केट वाला भी गुड़ ले सकते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को चीनी में भी बना सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, बढ़िया से गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे करूँ, इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। आप यहाँ पे चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग को घी ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देख सकते हो गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, बढ़िया से इसको पका लेना हमें। इसका जो टेस्ट है एकदम से हलवे जैसा आता है और थोड़ा-थोड़ा बर्फ़ी जैसा भी आता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो अदरक का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग को पसंद हो। यहाँ पे हमने थोड़ी-सी सफ़ेद तिल ऐड कर लिया है। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने धीमी आँच पे इसे बढ़िया से पका लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ बढ़िया से अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो हमारा जो गुड़ है बढ़िया से मेल्ट हो गया है, देख सकते हो फ्रेंड्स, और हमने इसको बढ़िया से पका लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें हमने पहले से ही ऑयल लगा लिया है, देख सकते हैं आप लोग। सारे पेस्ट को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसको बढ़िया से फैला लेंगे, देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब यहाँ पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि बढ़िया से सेट हो जाए, देख सकते हो। तो आप इसको चाहें तो बटर पेपर पे भी इसको रख सकते हो और उस पे भी अच्छी तरीके से इसको सेट कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं रखना चाहते हैं तो बटर पेपर पे भी आसान होता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से सूखने के लिए छोड़ दिया था और बढ़िया से सूख चुका है। अब इसको क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसमें कट लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, बर्फ़ी वाला भी शेप दे सकते हो और चौकोर वाला भी शेप दे सकते हो। चाहे तो इसको लड्डू बना के भी खा सकते हो, कम से कम 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो।
तो इसका जो टेस्ट आता है ना एकदम से चिक्की जैसा आता है, जैसे कि चिक्की आप लोग खाते हैं उसी तरीके का इसका टेस्ट आएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और सर्दियों के मौसम में इस रेसिपी को हर यूपी बिहार में बनता है, हर घर में बनता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया हम लोग की चिक्की बन करके रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।